Hello and welcome to DG Vedya. In the series of 100 most important points for AIPGT एग्जाम हमने स्टार्ट कर रखा है चाणक्य पोर्शन, जिसके अंदर हम वर्तमगत और संधिगत रोगों को पहले ही कवर कर चुके हैं और आज कवर करने वाले हैं सबसे छोटा पोर्शन जो कि है कृष्णगत रोग। अब कृष्णगत रोगों के अंदर आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ 4 रोगों का वर्णन किया है और आचार्य वाग्भट ने एक सीरा शुक्ल एड रोग अलग से करके बाकी चारों को सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो कृष्णगत रोग होता क्या है? जो ये ट्रांसपेरेंट कोर्निया के पीछे हमारा जो कलर्ड आइरिस होता है, यानी कि जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आईज है, उसी को ही उसी के ही रोगों को क्या बोलते हैं? कृष्णगत रोग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो 4 प्रकार के रोग हैं, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि ये सभी का ओरिजिन जो है, वो किससे हुआ? वो सवर्ण शुक्ल से ही हुआ है। सवर्ण शुक्ल की ही जो आगे सक्सेसिव कंडीशंस हैं, उन्हीं को ही अवर्ण शुक्ल, अज का जात और अक्षिपाकात्य कहा गया है। ठीक है? तो सबसे पहले हम कवर करते हैं सवर्ण शुक्ल। सो एज द नेम सजेस्ट, सवर्ण शुक्ल क्या है? ये एक तरीके के कॉर्नियल अल्सर्स आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इन फोटोज पे ध्यान देंगे तो क्या लग रहा है कि जो कृष्णगत पार्ट है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, फर्स्ट जो कृष्णगत पार्ट है उसको सूची से विद कर दिया गया है। इस वजह से वो कैसा लग रहा है? एकदम ऐसे धसा हुआ दिखाई दे रहा है, निमग्न रूप उसका दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो हमारा ये जो ब्लैक पोर्शन है उसके अंदर आपको ये रेडिश लाइंस दिखाई दे रही होंगी। वो किसके समान रेड है? वो विद्रुम के समान, यानी कि जो साइड में सेकंड पिक्चर है उसमें दिखा रखा है हमने, प्रवाल दिखा रखा है, उसके समान रेडिश लाइंस जो हैं अपने को कृष्णगत पार्ट के अंदर दिखाई देती हैं। यही किसके लक्षण है? सवर्ण शुक्ल के लक्षण है, यानी कि कॉर्नियल अल्सर्स के लक्षण है जो है अपने को दिखाई देते हैं। अब हम श्लोक करते हैं। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सुचे विधम। ठीक है। कृष्ण भाग को सूची से विद करा हुआ समान अपने को दिखाई देता है। उसमें से उष्ण स्राव होएगा, इसी को ही सवर्ण शुक्ल बोलते हैं। और विदेह ने क्या बता रखा है? रक्त राजी निभम कृष्णे। ठीक है। विद्रुमाभम प्रलक्ष्यते। ठीक है। रक्त राजी मतलब जो रेडिश लाइंस हैं वो कृष्ण भाग में दिखाई देंगी। अब इसकी जो कंफ्यूजन है वो किससे हो जाती है? सिरोत्पात से हो जाती है। अब इन दोनों डिजीजेस को हम इकट्ठे देख लेते हैं। रक्त राजी निभम कृष्णे मिलता है अपने को सवर्ण शुक्ल के अंदर, और रक्त राजी निभम शुक्ले, शुक्ले का मतलब जो शुक्ल पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट है, उसके अंदर जब रक्त राजी जब दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सिरोत्पात बोलते हैं। और जब कृष्ण पार्ट में दिखाई देगी उसको बोलते हैं सवर्ण शुक्ल। अब ये वाली वो चिकित्सा है जो एआईपीजीटी में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ठीक है। ब्लास ग्रथित और सवर्ण शुक्ल में दोनों में क्या यूज किया जाता है? क्षारंजन का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट। अब ये जो सवर्ण शुक्ल है, जब ये असाध्य हो जाता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो वाग्भट, आचार्य वाग्भट के अनुसार ये क्या दिखाई देता है? जो हमारा कृष्ण पाठ है वो पक्व जंबू के समान जो है वो दिखाई देने लग जाता है। ठीक है। पक्व जंबू निभम क्या है? अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट असाध्य सवर्ण शुक्ल का लक्षण है। अब इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? साध्य असाध्यता क्या है? देखो, अगर प्रथम पटलगत होगा तो साध्य होगा, द्वितीय में याप्य, और तृतीय पटलगत आते आते जो असाध्य सवर्ण शुक्ल है वो असाध्य हो जाते हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत असाध्य सवर्ण शुक्ल के क्या लक्षण होते हैं? अगेन हम पहले पिक्चर में देखेंगे इसके अंदर क्या है। जो कृष्ण पार्ट है वहां पर हमें मुद्ग के समान हमें मुद्ग के समान जो है वो स्राव दिखाई दे रहा है कृष्णगत पार्ट के अंदर। और जो हमारा ये कृष्ण पार्ट है वो ब्राउनिश हो गया है। ब्राउनिश भी कैसा हुआ है? तितिर पक्ष तुल्यम के समान जो है वो उसके अंदर ब्राउनिशनेस जो है अपने को दिखाई देगी। ठीक है। इन्हीं दो चीजों से आचार्य सुश्रुत ने असाध्य सवर्ण शुक्ल के लक्षणों को कोरिलेट कर रखा है। सबसे पहले उष्णश्रुपात, पीड़िका च कृष्ण यस्मिन मुद्ग निभम च शुक्रम। ठीक है। मुद्ग के समान और सा- तब असाध्यम प्रवदंती प्रीतिर पक्ष तुल्यम। ठीक है। ये वेरी इजी विद पिक्टोरियल मेमोरी आप इजीली याद रख सकते हैं। साइड में ये जो मैंने येलो पोर्शन अटैच कर रखा है ये है एआईपीजीटी हाई इल्डिंग पॉइंट।
तो मुद्ग पीड़िका कहाँ कहाँ मिलती हैं अपने को? पर्वणी में मिलेंगी, अंजन नामिका में मिलेगी और सवर्ण शुक्ल के अंदर मिलती होती है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, हम इसको अभी के अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कर लेते हैं। तो पर्वणी ताम्र मुद गोपमा, ये किस पर्वणी में क्या मिलेगा अपने को? ताम्र वर्ण का मुद्ग के समान जो है अपने को कृष्ण शुक्ल गत संधि पे अपने को दिखाई देगा। ये हम कवर कर चुके हैं संधिगत रोगों में, आप वहां पे से रिवाइज कर सकते हैं इसको। अंजन नामिका को हम वर्तमगत रोगों में कवर कर चुके हैं, वहां पे क्या है? मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा, मतलब ये देखिए छोटी सी बिल्कुल कनीनक संधि के साइड में मुद्ग मात्रा के समान जो है मतलब मूंग की दाल के समान की अपने को एक स्वेलिंग दिखाई दे रही है। ये किसमें मिलेगी? अंजन नामिका के अंदर। और असाध्य सवर्ण शुक्ल के अंदर मुद्ग निभम च शुक्रम। ठीक है, वेरी इजी। इन तीनों को आपने हमेशा इकट्ठे पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज जब हम लगाएंगे तो एमसीक्यूज में यही तीन ऑप्शंस जो है वो एग्जामिनर अगर दे दे तो फिर ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अलग अलग से तो याद रहता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम अवरण शुक्ल। ठीक है, तो देखो क्या है, हम इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है? अभी सवर्ण शुक्ल पढ़ लिया है। अब सवर्ण शुक्ल क्या था? वो था कॉर्नियल अल्सर। और अवर्ण शुक्ल है कॉर्नियल ओपेसिटी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो अगर किसी जगह पर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो स्थान जो है जब वो हील करता है, तब वहां पे क्या व्रण वस्तु डेवलप होने लग जाती है, मतलब एक निशान डेवलप हो जाता है। तो यही उसी उसी की सक्सेसिव कंडीशन है, सवर्ण शुक्ल की सक्सेसिव कंडीशन है अवर्ण शुक्ल, जिसके अंदर अल्सर्स जो है हील हो गए हैं। हील होने के बाद वहां पे क्या है? एक क्लाउडीनेस जो है अपने को कृष्ण कथापाठ के अंदर दिखाई दे रही है। इसी को ही क्या बोलते हैं? अवरण शुक्ल बोलते हैं। तो अभी इससे पहले देखो, तो वाग्भट जो है अवरण शुक्ल को कफज मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब हील हो चुका है। ठीक है, पर आचार्य सुश्रुत इसी को रक्तज मानते हैं। क्यों मानते हैं वो रक्तज? क्योंकि जो इसकी ओरिजिन है वो किससे हुई है? सवर्ण शुक्ल से इसका ओरिजिन हुआ है, अवरण शुक्ल का। तो जो ओरिजिन है उसी के बेसिस पे इन्होंने इसकी, आचार्य सुश्रुत ने इसका अम, दोष जो है वो रक्तज माना है। बस इसी पॉइंट को आपने क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, ये आपने आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब हम जाते हैं श्लोक के पास। सीतम यदा भाति असित प्रदेशे, मतलब अशीत प्रदेश, यानी कि अशीत मतलब जो श्वेत नहीं है, श्वेत नहीं है मतलब कृष्ण भाग है। कृष्ण भाग के अंदर सीतम यदा भाति, सीतम यानी कि व्हाइट पोर्शन जो है, क्लाउडीनेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। स्यंदात्मकम, ना अति रुग अश्रु युक्तम। ठीक है, क्योंकि कफज कंडीशन आ चुकी है, इस वजह से ना ज्यादा रुजा है और ना ही इसमें अश्रु है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अव्रण शुक्र बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? साध्य रोग है आवरण शुक्ल। अब जो उसी की क्लाउडीनेस है, इसी को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चीजों से इसको कोरिलेट करा है। माधव निदान इसको बताते हैं शंख इंदु कुंद प्रतिभासम। शंख के समान, इंदु मतलब बोलते हैं मून को, इंदु मून का पर्याय है। इंदु और कुंद ये वाले जो फ्लावर्स हमने दिखा रखा है पिक्चर के अंदर, इन्हीं को ही कुंद बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों के समान किसको बता रखा है? कॉर्नियल ओपेसिटी को। सब वो आवरण शुक्ल को का की जो हमारी कॉर्नियल ओपेसिटी है, इसके समान कलर इसका बता रखा है। और वाघभट बताते हैं शंख शुक्लम। वेरी इजी, अलग अलग व्हाइटिशनेस का जो शेड है उससे कंपेयर कर दिया है इनने। अब है एआईपीजीटी के हिसाब से जी, ये जो चिकित्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, वेरी इजी। षडंग गुंगुल, चंद्र प्रभावर्ती, नीला गुटिका, महानीला गुटिका, विभीतक फल मज्जा को मधु के साथ अंजन, कृष्ण सारिवाता मधु के साथ अंजन। ये सारी चिकित्सा किसकी है? सवर्ण और अवर्ण शुक्ल की चिकित्सा है। क्योंकि सक्सेसिव कंडीशंस हैं दोनों, तो इसी सेम चिकित्सा जो है दोनों में की जाती है। अर्जुन और अवरण शुक्ल की कॉमन चिकित्सा क्या है? लेख्य अंजन। ठीक है, लेख्य अंजन अर्जुन और अवरण शुक्ल के अंदर किया जाता है। अब दोनों में होता क्या है?
लेखन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तरीके से ओपेसिटी जो जनरेट हो गई है, अर्जुन के अंदर भी क्या होता है, अर्जुन के अंदर भी वहां पे वेसल्स जो है वो इरप्ट हो गई है। और आवरण शुक्ल के अंदर क्या है, उसकी कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई है। दोनों में क्या करा गया है, उसका लेखन करा जाता है। लेखन अंजन प्रयोग करके दोनों की चिकित्सा जो है वो कॉमनली की जाती है। अब हम आ जाते हैं अक्षी पाकात्य के ऊपर। देखो, सबसे पहले इसका नेम हम ध्यान से पढ़ें तो अक्षी पाकात्य क्या सजेस्ट करता है कि अक्षी में पाक हो गया है। ठीक है। अब अक्षी में पाक तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आंख में पाक हो जाना। तो आंख में पाक तो सशोफ नेत्र पाक में, अशोफ नेत्र पाक में, शुष्क अक्षी पाक के अंदर, इन सब में अक्षी का पाक हो रहा है। तो इसका स्पेसिफिकली नाम अक्षी पाकात्य कैसे पड़ा है, क्योंकि ये हमारी सवर्ण शुक्ल की ही सक्सेसिव कंडीशन है। ठीक है। उसी से जब आगे पूरी अक्षी का पाक हो जाएगा, उसमें क्या होएगा, अब उसी रोग को क्या बोलेंगे, अक्षी पाकात्य बोलेंगे। अब देखो, पहले हम पिक्चर देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी अगेन हमें एक ओपेसिटी नजर आ रही है कृष्ण भाग के अंदर। और क्या है, पूरी अक्षी का हमें पाक नजर आ रहा है। और क्या है, जो बीच में जो ओपेसिटी है, इस बार ये किसके समान दिखाई दे रही है, ये जो साइड में हमने पिक्चर दिखा रखी है मटर यानी कि सेम की आधी फली के समान, यहाँ पर अपने को कृष्ण भाग के अंदर जो है दिखाई दे रहा है, जो इसके समान निष्पाव अर्धदल आकृति के समान जो है हमें यहाँ पे कृष्ण भाग में दिखाई देता है। अब हम इसको श्लोक को पढ़ ले देते हैं। संछादिते श्वेत निभेम सर्वदोषेन यस्य असित मंडलम तु। ठीक है। यहाँ पर भी अगेन श्वेतता जो है वो डेवलप हो जाएगी असित प्रदेश के अंदर, उसी को ही अक्षिपाकात्य बोलते हैं। और ये क्या होता है, तीव्र रुजा के साथ जो है अक्षी को पीड़ा देता है। अष्टांग हृदयाचार्य वाग्भट ने क्या बताया है, निष्पाव अर्धदल आकृति, सेम की फली, मटर की आधी फली के समान जो है हमें कृष्णगत पार्ट के अंदर अपने को दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं, अक्षी पाकात्य बोलते हैं। अब दोनों कंडीशन को हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में अक्षी पाकात्य और आवरण शुक्ल दोनों में ही क्या दिख रहा था हमें, एक ओपेसिटी नजर आ रही थी। अक्षी पाकात्य जो है एक त्रिदोषज रोग है, तो वहां पे तो रुजा भी कैसी होगी, तीव्र रुजा होगी। आवरण शुक्ल जो है वो अरुजावान रहता है। अक्षी पाकात्य हमारा त्रिदोषज असाध्य रोग है, और आवरण शुक्ल जो है रक्तज असाध्य रोग है। ठीक है। इन दोनों पिक्चर्स को इकट्ठे देख लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम कवर कर रहे हैं अजका जात। आप देखिए, सबसे पहले एज ऑलवेज पहले हम पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में क्या अपने को क्या लग रहा है कि ये जो हमारा कृष्ण पार्ट है, कृष्णगत पार्ट पार्ट जो है ये बाहर की तरफ आ गया है। ठीक है। जो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी फर्स्ट जो कॉर्नियल लेयर है वो इरप्ट हो जाती है, इसकी वजह से जो हमारा कृष्णगत पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ठीक है। तो मतलब जब सवर्ण शुक्ल जो है तीसरे पटल तक पहुंच जाती है बात, तीसरे पटल तक उसकी हानि हो जाती है, तो फिर वो कॉर्निया जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरे पटल तक डिसॉल्व हो जाने के बाद कृष्णगत पार्ट बाहर आ जाएगा, और वो पार्ट किसके समान दिखाई देगा, अजा की पुरीश के समान दिखाई देगा। और अगर तीसरे पटल तक हानि हो गई है तो वहां पर किस प्रकार का हमें स्राव दिखेगा, लोहित पिच्छिल अश्रु के समान का अपने को स्राव दिखाई देगा। इसी को ही बोलते हैं अजका जात। ठीक है। अजापुरी, अब श्लोक में क्या है, अजापुरीश प्रतिमो रुजावान सलोहित पिच्छिल अश्रु। ठीक है, विदार्य कृष्णम। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, श्लोक से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हमें। जो मैंने पहले हिंदी में एक्सप्लेन किया था वही श्लोक के अंदर लिखा हुआ है। अब अजका जाति की चिकित्सा कैसे करेंगे, अब इसकी तर्पण चिकित्सा करनी होगी। ठीक है, तो वो किससे होगी, गोमांस का पूरण किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अजका जात की चिकित्सा के अंदर गोमांस का पूरण किया जाएगा। अब लास्ट में हम कवर कर रहे हैं कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। अब देखो, शंख कुंद इंदु पांडुरम मिलता है कफज लिंग नाश के अंदर। ठीक है। शंख इंदु प्रतिभासम मिलेगा अवर्ण शुक्ल के अंदर। इन दोनों को आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी।
ठीक है। मुदक निभ पीड़िका हम कवर कर चुके हैं, किन 3 रोगों में है। रक्तराजी निभम शुक्ले, रक्तनाजी निभम कृष्णे किन किन 2 रोगों में है, ये भी अगेन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्षिपाकात्य को आचार्य सुश्रुत मानते हैं कृष्णगत रोगों में, और आचार्य वाग्भट मानते हैं सर्वगत रोगों में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अक्षी का पाक हो रहा है तो वाग्भट ने इसको सर्वगत रोगों में कंसीडर करा, पर आचार्य सुश्रुत के अनुसार वो सवर्ण शुक्ल से उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से उसको अक्षिपाकात्य को कृष्णगत रोगों में ही रखा गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन। और अगर आपको इन वीडियोस में किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। हम इन अपकमिंग वीडियोस उन सुधारों को जरूर कंसीडर करेंगे। एंड प्लीज डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन what are the other videos you want from us, and I will see you in the next one. Thank you.